नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, साहित्यकार। मैंने अभी एक रचना प्रकाशित होकर के आ गई है, लिखी है सीमांत ज्वाला, जो कारगिल युद्ध पर आधारित है। कारगिल में सेना के शौर्य पर आधारित है। इसमें मैं प्रथम सर्ग काव्य पाठ आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये जो पुस्तक है, ये क्राउनिस पब्लिकेशन ने इसे प्रकाशन किया है और इसका मैं पाठ कर रहा हूँ, आप इसे सुने। मैं हिमालय हूँ अडिग अचल, युगों का विस्तृत रूप, भारत का गौरवशील हूँ मैं, नहीं कोई साधारण रूप। मेरी छाती पर श्वेत हिमालयी धवल चादर छाई है, मेरे मौन गुणों में युगों की गाथा गहरी उतर आई है। अटल खड़ा मैं आदिकाल से प्रहरी बनकर स्थिर हूँ, भारत की रक्षा का मैं ही मौन सनातन कवच हूँ। मेरी गोद से गंगा जैसी जीवन धारा बहती है, जिससे यह धरती युग युग तक जीवन रस पाती है। मेरे शिखरों पर सूर्य सदा नतमस्तक हो जाता है, मेरे वैभव देख विधाता भी मौन मुस्कुराता है। मैं केवल पर्वत नहीं, चेतना का सजीव प्रवाह हूँ, भारत की संस्कृति का मैं ही मौन और स्थिर स्वभाव हूँ। मेरी चोटियाँ छूती नभ को जैसे साधक ध्यान में मैं हो, मेरी स्थिरता ही इस धरती के गहरे सम्मान में हो। मैं वह शिखर हूँ जहाँ काल भी कुछ पल ठहर जाता है, मेरा मौन ही युग युग का इतिहास लिख जाता है। मेरी सृष्टि का आदि हुआ था, मैं तब भी गतिमान रहा, इस पृथ्वी के वक्षस्थल पर धीरज का कीर्तिमान रहा। शून्य वितान तले बैठा मैं आदि पुरुष का दर्शन हूँ, जड़ चेतन के इस मेले में शाश्वत का संकर्षण हूँ। कोटि बरस की कप कपी में मैंने रूप संवारा है, मेरी हर पाषाण शिला ने काल चक्र को धारा है। नभ मंडल का मेघ जाल सा मेरे कंधों पर सोता, मैं विराट का वह हिस्सा हूँ जो कभी न चंचल होता। मेरे धवल मुकुट की शोभा तारों के संग हंसती है, जिसको देख अमर देवों की टोली मन में बसती है। सृष्टि नियम का आदि ग्रंथ हूँ, हिम के पृष्ठों पर अंकित, मेरा दर्शन करने को ही रहते हैं सब सुरलालित। मैं अखंडता का प्रतीक हूँ, जो न कभी भी टूट सका, काल चक्र का क्रूर प्रहार भी मेरा मान न लौट सका। मेरी रीढ़ पर सोई है इस वसुधा की काया, मैंने ही अपनी बाहों में सारा ब्रह्मांड छुपाया। मैं अनंत का मौन गान हूँ, शब्दों से जो परे रहा, सत्य सनातन की वेदी पर मैं ही सदैव खड़े रहा। मेरा यह स्वरूप आदिम है, जो न कभी भी बदलेगा, समय नदी का प्रवाह भले ही मेरे सम्मुख फिसलेगा। पूरब से पश्चिम तक मेरा अभेद प्राचीन तना, इस धरती के पहरेदार से मैं ही गौरव चिन्ह बना। गहन कंदराएं हैं मेरी, रहस्यों का जो आला है, गहरे और विशाल दर्रों में मेरे धीर वीर का आल है। मेरी चोटियों में सोई है अद्भुत जड़ी बूटी की खान, जो मृत प्राय को जीवन दे ऐसा मेरा है वरदान। बर्फीली पुरवैया आकर मेरे तन को छू जाती, और दिशाओं में जाकर यह पावन संदेश सुनाती। देवदार के ऊंचे वृक्ष यहाँ अंबर से बातें करते, मेरी पावन छाती पर वे सदा हरित गरिमा भरते। झरने झरझर जलते ऐसे जैसे कोई नुपुर नाद, मेरी घाटी में गूंज रहा अविरल प्रकृति का संवाद। कस्तूरी मृग की नाभि में
यहाँ सत्य छिपकर रहता और चकोर चांद के खातिर शिखरों पर विनय सहता। ऋतुराज वसंत यहाँ आकर फूलों की चादर बुनता और शरद का चंदा आकर मेरी धवल चोटी चुनता। मेघराज आषाढ़ मास में मेरा पैर पखारते हैं और पवन के झोंके आकर मेरा रूप संवारते हैं। मैं विविधता का महासिंधु हूँ जो पर्वत पर अवतारी। मेरे एक हाथ में शीतलता, एक हाथ शक्ति भारी। मेरी ऊंचाई के आगे सागर भी विस्मित होता। यह मेरे ही चरणों में अपना मान सदा खोता। मैं भूमंध्य की शान खड़ा हूँ, आसमान को थामे हूँ। धरती के हर सुख साधन के मैं ही आदि नाम में हूँ। मेरी बर्फीली नदियों में कल कल का संगीत नया। जो सुनता है रह जाता है, उसका सारा शोक गया। हिम शिखरों की यह प्राचीर केवल पाषाण नहीं, यह प्रकृति की कला अनूठी, कोई सहज वितान नहीं। मेरी हरियाली के भीतर वन्य जीव सब पलते हैं। मेरी ही छाया में रहकर वह निर्भय होकर चलते हैं। मैं पोषण करता हूँ सबका, मैं ही अन्नदाता। मेरी मिट्टी से ही चक्का जीवन चक्र चलाया जाता। मैं विराट ऐश्वर्य रूप हूँ इस धरती का आभूषण। मेरे कारण ही थमा हुआ इस पावन धरा का दूषण। मेरी भव्यता को देख देख अंबर भी शीश झुकाता है। मेरा भौगोलिक रूप सदा भारत का भाग्य जताता है। आज केवल इतना ही दोस्तों। सर्ग लंबा है इसलिए इसमें से कुछ जो छंद हैं वो आपको सुनाए हैं। आशा है आपको अच्छे लगे होंगे। ये हिमालय की ओर से है, ये जो भी बोल रहा है ये हिमालय बोल रहा है। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और आपको बता दें कि ये सभी कवि हमारी पुस्तकें फ्लिपकार्ट, अमेजन सभी पर पड़ी हुई हैं, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।